नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। लास्ट 2 क्लासों में अपन ने कैलेंडर शुरू किया था और लास्ट क्लास में अपन ने ये देखा था कि अगर किसी डेट का डायरेक्ट कोई डेट दे रखी है आपको, ठीक है, जैसे 16 जून आपके 2005 दे रखा था, इस दिन कौन सा वार होगा, तो अपन ने डायरेक्ट कैसे निकालते हैं वो सीखा था। अपन ने सारणी भी बनाई थी, ठीक है। अपन ने ये भी देखा था कि 1900 में ओड डेज की संख्या 1 है, 2000 में ओड डेज की संख्या 0 है। उसके आधार पर अपन ने कैलकुलेशन करना सीखा था और मैंने ये भी बताया था कि अगर आपने कैलकुलेशन सही करी है, ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो आप गूगल क्रोम से चेक कर सकते हो या कैलेंडर से चेक कर सकते हो, ठीक है। इस मेथड से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के दिन कौन सा वार था वो निकाल सकते हो, आपकी एनिवर्सरी के दिन कौन सा वार था वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ अपन ने सीख चुके थे। अब अपन अगला टाइप 5 की बात करते हैं। टाइप 5 में अपन ये सीखेंगे, ठीक है, कि कोई डेट दे दी जाएगी आपको, जैसे 16 जून को आपको दे दिया कोई मंगलवार है, ठीक है, तो आपको ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऐसे साप्ताहिक वार है जो इस महीने में 5 बार आएंगे, ठीक है, 5 बार आएंगे। देखो इसका कॉन्सेप्ट अपन थोड़ा सा सीख लेते हैं। महीनों की महीने में दिनों की संख्या की बात करें तो या तो 28 होता है या 29 होता है या 30 होता है या 31 होता है, बस ये दिनों की संख्या होती है, ठीक है। फरवरी अगर साधारण वर्ष का है तो आपके लिए 28 दिनों की संख्या होगी, ठीक है। अगर लीप वर्ष है तो 29 दिन होंगे, बाकी 30 31 तो अपने को वैसे ही बताइए, ठीक है। अब 7 का भाग देवें, 7 चौके 28, यानी कि 4 वीक में पूरा फरवरी कंप्लीट हो रहा है। 4 वीक में पूरा फरवरी कंप्लीट हो रहा है। 4 वीक का मतलब ये होता है कि हर एक बार प्रत्येक सप्ताह का 7 दिन होते हैं, ठीक है। सातों दिन जो भी है, कोई मंडे ट्यूसडे चाहे किसी को भी ले लो, वो 4 4 बार आके चला जाएगा। समझ पा रहे हो, ठीक है। 29 की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 वीक और 1 दिन एक्स्ट्रा, यानी कि 4 तो ऐसे वार होंगे, मतलब सभी वार 4 4 बार तो आके चले जाएंगे, लेकिन एक ऐसा वार होगा जो 5 बार आएगा, ठीक है। 1 दिन एक्स्ट्रा है, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा वार होगा जो 5 बार आएगा, ठीक है। अब वो कौन सा होगा, या तो आपके 1 तारीख को आए या आपके 29 तारीख को आए, ठीक है। वो वार कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, ठीक है। अब इन दोनों से सवाल इतने ज्यादा नहीं बनते, मेन बनते हैं अपने 30 और 31 के बारे में, ठीक है। मेन बनते हैं अपने सवाल जो भी बनेंगे वो 30 और 31 तारीख के लिए बनेंगे। यानी कि अगर अपन बात करें टाइप 5 में, महीना होगा आपके ये 30 दिनों वाला, ये महीने की बात करें अपन 31 दिनों वाला, ठीक है। अगर अपन इसमें भाग देवें 7 का, ठीक है, तो यानी कि 4 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 28 तक तो जा रहे हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर अपन बात करें तो 4 सप्ताह और 3 दिन एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब ये रहा कि यहाँ पे 30 वाले महीने में प्रत्येक बार 4 बार तो आएगा ही आएगा, लेकिन 2 ऐसे बार होंगे जो 5 बार आएंगे, ठीक है। यानी कि इसमें 2 ऐसे वार होंगे जो 5 बार आएंगे, ठीक है। बाकी सभी 4 बार तो आ ही रहे। इसमें 3 ऐसे वार होंगे जो 5 बार आएंगे, समझ पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे 2 ऐसे वार होंगे जो 5 बार आएंगे, यहाँ पे 3 ऐसे वार होंगे जो 5 बार आएंगे। अब वो कौन कौन से वार होंगे, ठीक है, वो कौन कौन से वार होंगे, यानी कि यहाँ पे 30 वाले महीने में या तो एक या 1 और 2 तारीख को आने वाले, या 29 और 30 को आने वाले वार 5 बार आएंगे। भाई रुक जा, 5 बार आएंगे, ठीक है। यहाँ पे या तो 1 तारीख को या 2 तारीख को या 3 तारीख को, ठीक है। ये 29 30 और 31, ठीक है। 1 2 3 तारीख को, ठीक है, आने वाले, और 29 30 31 को आने वाले 5 बार आएंगे। और सेम इसी में 1 और 2 को, 29 और 30 को आने वाले बार 5 बार आएंगे। सीधा सा है आपका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब अपन इसके बेस्ड पे थोड़े सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल,
एक मिनट में इसको वापस लिख देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। अब आपको ये पीपीटी दी जाएगी तो फिर उसमें ऊपर नीचे मिलेगा, यानी कि ये आपका टाइप 5 है। ठीक है, इसमें अपन ने लिखा था 6 डेज, ये हो जाएगा आपका 31 दिन। इसमें अपन ने ये देखा था, ठीक है, यानी कि 4 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा। इसमें अपन ने ये देखा था 4 सप्ताह और 3 दिन एक्स्ट्रा, यानी कि यहाँ पे अपन ने लिखा था कि 2 ऐसे वार होंगे जो 5 बार आएंगे। यहाँ पे 3 ऐसे वार होंगे जो 5 बार आएंगे। ठीक है, वो कौन कौन से होंगे? यहाँ पे तो अपन ने सीखा था कि 1-2 तारीख को या 29-30 तारीख को ये 5 बार आएंगे। यहाँ पे 1, 2, 3, 29, 30 और 31 को आने वाले वार 5 बार आएंगे। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये आपके पीपीटी वापस कंप्लीट है। सवाल है आपका ये वाला, इसका आप आंसर करेंगे तभी कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन बाद कौन सा वार हो जाएगा। देखो, इसमें आने वाले कल, जैसे ये मान लेते हैं अपन आज है, ये आपका आने वाला कल है। आज आने वाले कल के 2 दिन बाद में यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा दिन और उसके बाद में तीसरा दिन है। ठीक है, देखो आने वाले कल के 2 दिन बाद, 2 दिन बीच में निकल रहे हैं, उसके बाद का वार कौन सा है आपके? शनिवार। शनिवार। ठीक है, तो आज कौन सा वार है? यहाँ पे शनिवार था तो ये कौन सा वार है? शुक्रवार। ये कौन सा वार है? गुरुवार। इसका मतलब कल कौन सा वार है? बुधवार। ठीक है, तो इसका मतलब आज कौन सा वार है? मंगलवार। ठीक है, आज मंगलवार है, कल बुधवार है, उसके 2 दिन बाद में गुरु और शुक्र को छोड़ के अगले वाला दिन कौन सा है? शनिवार है। तो बीते हुए कल यानी कि आज है, बीता हुआ कल यानी कि ये बीता हुआ कल, उस दिन कौन सा वार हुआ होगा? सोमवार। बीते हुए कल सोमवार। बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह, 2 दिन पहले, यानी कि यहाँ पे एक दिन, यहाँ पे 2 दिन, उसके बाद वाला तीसरा दिन, यानी कि यहाँ पे सोमवार की जगह यहाँ पे आया होगा संडे, यहाँ पे सैटरडे, और यहाँ पे ये कौन सा आया होगा आपका? फ्राइडे। यानी कि ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? फ्राइडे, ऑप्शन 1। ठीक है, आसान सा है। अब अपन जो बात कर रहे थे उस सवालों पे चलते हैं। हाँ, इसका आंसर करेंगे आप सभी। यदि किसी वर्ष 16 जून को मंगलवार है तो उसी माह में कौन से ऐसे साप्ताहिक दिवस होंगे जो 5 बार आएंगे? ये आप सभी आंसर करेंगे इसका। कौन से ऐसे साप्ताहिक दिवस होंगे जो 5 बार आएंगे? आप सभी इसका आंसर करेंगे। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। कहाँ की बात कर रहा है ये भाई साहब? एक मिनट, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं अपन। और हम्म, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। 16 जून की बात कर रहा है। 16 जून को कौन सा वार है आपका? मंगलवार है। जून कितने दिनों का होता है? जून होता है आपके 30 दिनों का। जून होता है आपके 30 दिनों का जून। इसका मतलब 30 दिनों में अपन ने क्या सीखा था? कौन सा शब्द है? साप्ताहिक दिवस 5 बार आएंगे, या तो 1-2 तारीख वाले या 29-30 वाले। ठीक है, अब 16 से आपके पास में चॉइस है कि 16 से आप या तो 1-2 पे जाओ या 29-30 पे जाओ। आसान कौन सा है? आगे जाना है। ठीक है, यानी कि 16 जून, यहां से अपने को जाना है 30 जून। कितने दिन का गैप है? 14। इसमें अपन 7 का भाग देंगे तो ओड डेज 0, यानी कि 16 जून को कौन सा वार है? मंगलवार। तो 30 जून को भी कौन सा वार हो जाएगा? मंगलवार। और अपन ने और सीखा था कि 29 तारीख वाला भी 5 बार आएगा, तो यानी मंगलवार से जस्ट पहले वाला आपका हो जाएगा सोमवार।
यानी कि कौन से ऐसे वार होंगे जो कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। एक तो हो जाएगा आपका सोमवार और दूसरा है आपका मंगलवार। दोनों ये वार हैं जो 5 बार आएंगे। समझ पा रहे हो? दोनों ये वार हो जाएंगे जो कितने बार आएंगे, 5 बार आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चले अपन। अगला सवाल का आप सभी आंसर करेंगे। इसका आप सभी आंसर करेंगे। क्या दे रखा है आपको? 12 अक्टूबर को दे रखा है आपको गुरुवार। ठीक है, तो कौन से ऐसे वार होंगे जो 5 बार आएंगे? ठीक है, अब अक्टूबर होता है आपके 31 दिन का। बात आ रही समझ में? ठीक है, यानी कि 12 अक्टूबर का भी है और इस दिन है आपका गुरुवार। तो आपको पहुंचना है 29, 30 और 31। अगर आप यहाँ पहुंचते हो यहाँ पे तो 2 प्लस कर लेना, यहाँ पहुंचते तो 1 माइनस कर लेना, 1 प्लस कर लेना, यहाँ पहुंचते तो 2 माइनस कर लेना। यानी कि 12 अक्टूबर से अगर 30 अक्टूबर की अपन बात करें, ठीक है, तो दिन कितने बचे हैं आपके? 18। 18 हो जाएगा। इसमें अगर अपन भाग देवें तो ये हो जाएगा आपका, और डेज बचेंगे 4, यानी कि इसमें अपन 4 दिन प्लस कर लेंगे तो गुरुवार के बाद में शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। यानी कि ये तो हो गया आपका मंडे, ये हो जाएगा आपका ट्यूसडे और ये हो जाएगा आपका संडे। यहाँ पे अपन बीच वाला निकाला तो इधर प्लस कर लिया, इधर माइनस कर लिया। ठीक है, यानी कि 12 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक जाने के लिए अपने पास में 18 दिन और पड़े हुए हैं। उसमें 7 का भाग दिया, 14 तक तो चला गया, बचा कितना? 4 और डेज बचे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे अपन गुरुवार से 4 दिन प्लस कर लिया, शुक्र, शनि, रवि और सोम। ठीक है, तो इधर हो गया आपका शनिवार, इधर हो गया आपका मंगलवार। ये आपका आंसर है। आसान सा सवाल है बिल्कुल। ठीक है, अब अपन अगले वाले की बात करें। इस सभी इसका आप आंसर करेंगे सभी। जुकाम की वजह से थोड़ी वॉइस सुनने में दिक्कत आ रही होगी आपको, या आवाज़ समझ में नहीं आ रही होगी, मैनेज करना। ठीक है, देखो क्या सवाल क्या है आपका। यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार पड़ता है, 23 तारीख को क्या है आपको? संडे। तो 2 सप्ताह, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा वार पड़ेगा? ये आपका सीधा सा सवाल है। अब देखो, सप्ताह की बात करें अपन, ऑड डेज इसी वजह से निकाल रहे हैं। सप्ताह की बात करें यानी कि सप्ताह में तो ऑड डेज 0 हो जाएगा, यानी कि अगर सीधे 2 सप्ताह होगा तो यहाँ पे सीधे संडे आ जाएगा। अब सीधे 4 दिन बचा, यानी कि 4 दिन माइनस करना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका बुधवार। बुधवार में अगर आप 4 दिन वापस प्लस करते हो, बुधवार के बाद में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी कि ठीक है, ये आपका हो जाएगा आपका बुधवार। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका? बुधवार। यहाँ पे वीक का तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे 10 वीक दे दे चाहे 50 वीक दे दे, दिन वो का वही आने वाला है। इसका मतलब वीक को कुछ नहीं देखना है। यहाँ पे 4 दिन पहले, इसका मतलब 4 दिन अपन ने संडे से 4 दिन माइनस कर लिया, सीधा सही है आपका आंसर है। एक लास्ट सवाल आपका इस टाइप का बचा हुआ है, इसका आप सभी आंसर करेंगे। कितने सवाल बचे हैं अपने पास में? ठीक है, हाँ हाँ भी तो है। ठीक है, कंप्यूटर अनुदेशक में आया हुआ सवाल है, लास्ट एग्जाम। यदि किसी वर्ष 25 अक्टूबर को गुरुवार है, गुरुवार है, अक्टूबर कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। अभी लास्ट सवाल में मैंने देखा था अक्टूबर 31 दिन का। यह है आपका अक्टूबर। ठीक है, यानी कि गुरुवार है तो उसी माह में सोमवार की संख्या। अब देखते हैं सोमवार इसमें
5 दिन वाले में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे निकालेंगे एक तो 29 तारीख का, 30 तारीख का और 31 तारीख का। इसकी अगर अपन बात करें तो ऑड डेज अपने पास में 5 आ रहे हैं, यानी कि गुरुवार के बाद में अपन बात करें तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, यानी कि यहाँ पे तो है आपका ट्यूसडे, ये है आपका मंडे और ये है आपका वेडनेसडे। ठीक है, तो ये देखो मंडे मंडे आ गया 29 तारीख को, तो इसका मतलब ये कितनी बार आया होगा, 5 बार आया होगा। सीधा सा अपने को पता है कि अगर 29-30 तारीख को कोई भी बार आ रहा है तो वो कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, यानी कि ये आपका ऑप्शन थर्ड। ठीक है, हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं अगले वाले सवाल की। इसका आप सभी आंसर करेंगे, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष का सीधा सा मतलब होता है जिसमें 4 का भाग जा रहा है। ठीक है, बताओ देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा लीप वर्ष। लीप वर्ष का सीधा सा मतलब है कि लास्ट में अगर शताब्दी वर्ष नहीं है, ठीक है, तो बाकी में आप में लास्ट में 2 डिजिट में 4 का भाग दे के देखो, अगर पूरा पूरा जा रहा है तो इसका मतलब वो लीप वर्ष है, अगर नहीं जा रहा तो इसका मतलब वो साधारण वर्ष है। ये तो सीखा था अपन ने। ठीक है, यानी कि इसमें लास्ट के 2 डिजिट कौन सा है, 12, अगर इसमें भाग देवे अपन 4 का तो जा रहा है। ठीक, पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये आपका लीप वर्ष है। दूसरे वाले में अगर अपन देखें यहाँ पे 84, इसमें अगर लास्ट के 2 डिजिट में अगर अपन 4 का भाग देवें तो ये भी पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी आपका लीप वर्ष है। ठीक है, अब अगले अगले वाले की बात करें अपन 2000, तो ये आपका कौन सा शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में अपन 4 का भाग नहीं देखे, क्या देखते हैं 400 का गुणज देख मल्टीप्लाई देखते हैं, या अपन इसमें 400 का भाग दे सकते हैं। अगर अपन इसमें 2000 में अगर अपन 400 का भाग देवें, 2 जीरो से 2 जीरो गए और ये गया आपके 5 बार, तो पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आपका लीप वर्ष है। लेकिन अगर इसमें अगर अपन 4 का भाग देवें तो ये 4 का भाग इसमें आपके नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये आपका साधारण वर्ष है। बाकी ये तीनों आपके कौन से लीप वर्ष है, और ये आपका साधारण वर्ष है। हो जाएगा, समझ पा रहे हो यहाँ तक, आसान सा चैप्टर है। ठीक है, अगले अपन बात करें अगला हो जाएगा टाइप 6, जो भी है टाइप 5 या टाइप 6 जो भी है आप डाल लेना वो। अब अपन पढ़ रहे हैं टाइप 6। ठीक है, सवाल देखते हैं सीधे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सवाल देखते हैं उसके आधार पर अपन इसको सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। अब देखो करो, देखिए आंसर करो इसका सभी। खांसी बहुत ज़्यादा चल रही है, मैं पानी पी लेता हूँ, आप सभी आंसर करेंगे इसका। देखो सवाल देखो क्या है, मोहन राजू से, मोहन बड़ा है राजू से, किससे, राजू से। कौन बड़ा है, मोहन, ये मोहन कितने दिन बड़ा है, तो ये यहाँ पे इससे बड़ा है 275 दिन। बात आ रही समझ में। अगला है आपके जो, अब अपन ने फर्स्ट और सेकंड जो भी चैप्टर पढ़ा था उसमें अपन ने फर्स्ट में पढ़ा था जो कि जिसका, ये जो भी है ये किसके लिए आते हैं, ये आपके सेकंड पर्सन के लिए आते हैं। जो कि जिसका, पर एवं वे तथा किंतु ये आते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए, अपन सीख चुके हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर में। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन ये है, सेकंड पर्सन ये है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो की जगह पे आप क्या पढ़ोगे, राजू पढ़ोगे। राजू जो है वो मोनू से 42 वीक बड़ा है, यानी कि यहाँ पे ये मोनू से कितने वीक बड़ा है, इनका गैप कितना है,
42 वीक का। ठीक है, अब सवाल है आपका, यदि मोहन के जन्म के दिन शुक्रवार था, यानी कि ये पैदा हुआ था उस दिन, कौन सा वार था आपका, शुक्रवार था, तो मोनू के जन्मदिन, इसका आपका बर्थडे डेट, डेट क्या, डे निकालना है। ये आपका सवाल है सीधा सा। देखो 275, यानी कि सबसे पहले तो इससे यहाँ तक पहुँचते हैं अपन। 275 में अगर अपन 7 का भाग देवें तो अपने पास में ऑड डेज कितने आएंगे, 2 दिन आएंगे। और बाद में जा रहे हैं अपन, ठीक है, ये बाद में पैदा हुआ है, इससे छोटा है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये राजू बाद में पैदा हुआ मोहन से, तो इसका मतलब यहाँ पे अपन +2 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका शुक्रवार के बाद में शनिवार और रविवार। रविवार तो इसका आ गया किसका, राजू का। अब अपने को निकालना है मोनू का। देखो जस्ट अभी पिछले वाले सवाल किए थे अपन ने, ठीक है, उसमें अगर ये देखा था कि यहाँ पे 42 वीक की जगह 40, 15, 20, 25 कुछ भी वीक आ रहा है, तो उसका मतलब दिन वो कब हुई है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, 7, तो यानी कि यहाँ पे आपके जो यहाँ पे रविवार है, तो यहाँ पे भी वापस आपका क्या हो जाएगा, रविवार, यानी कि मोनू के बर्थडे कौन सा वार को है, ये हो जाएगा आपका संडे को। समझ पा रहे हो, ठीक है। अगला सवाल है आपका अच्छा सा, ये आप आंसर करेंगे सभी। कोमल अपने विवाह के 4 दिन बाद अपने पीहर गई, 9 दिन बाद वहां रहने के लिए कहने के बाद हनीमून पर शनिवार को गई। नहीं, इसका थोड़ा सा सवाल करेक्शन है, मैं आपको सवाल करेक्शन करवा देता हूँ। कोमल अपने विवाह के 4 दिन बाद अपने पीहर गई, 9 दिन वहां रहने के बाद, इसको सवाल को 9 दिन वहां रहने के बाद में लौटी और 15 दिन बाद हनीमून पर शनिवार को गई। ठीक है, ये आपका सवाल है। तो विवाह किस वार को हुआ था, ये आपका सवाल है। ठीक है, देखो कोमल अपने विवाह के 4 दिन बाद में, यानी कि ये इसका विवाह हुआ होगा, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, कोमल। ठीक है, विवाह के 4 दिन बाद, 4 दिन बाद पीहर लौट गई। मेवाड़ वगैरह में आपको प्रथा पता होगी वैसे ही कि, ठीक है, शादी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 दिन, अगर उसमें शुक्रवार वगैरह ये कुछ, ठीक है, मंगलवार वगैरह ऐसे कोई अपने जैसे मेवाड़ी में बात करते हैं कोई आकरा वार, कोई आकरो वार नहीं आ रहे हो वे, तो मैक्सिमम 3 दिन उसमें राखी डोरा आपके जो भी है वो खोलो और फ्री करो, दुल्हन को फ्री करो, हम वापस लेने आ रहे हैं, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 दिन ससुराल में रुकी और उसके बाद में वापस अपने पीहर आ गई। ठीक है, उसके बाद में 9 दिन वहां रहने के बाद में लौटी, 9 दिन यहाँ पे रही और उसके 9 दिन बाद में ये वापस अपने ससुराल लौट गई। ठीक है, 9 दिन बाद में मैडम वापस ससुराल लौट गई, जो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे नहीं भेजा जाता है, यहाँ पे साल साल 2 साल तक नहीं भेजा जाता है कि नहीं माँ की छोरी तो छोटी यात्रा है। देखो लौटी 15 दिन बाद में, यहाँ से 15 दिन बाद में मैडम निकल गए हनीमून पर, गोवा, उत्तराखंड, कश्मीर, जहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, पैसों वालों के चोंच ले, बाकी हमारा तो ये देखता है कि शादी के बाद में जस्ट हलवाई वाला आ रहा है, उसका हिसाब करो, उसके बाल्टी नहीं मिल रही, उसके चम्मच नहीं मिल रहे, ठीक है, टेंट वाला आ रहा है, उसके तकिए नहीं मिल रहे, उसके क्या बोलते हैं, बिस्तर नहीं मिल रहे, ठीक है, उसके ये गायब हो गया, उसके वो दरिया गायब हो गई, ये वाले आप तो हिसाब करने में रहते हैं। उसके बाद में पता चलता है कि नहीं हमारे सती माता वहाँ है, वहाँ धोख देने जाना है। फिर लगता है कि नहीं हमारे पितृ पूर्वज जुंजार जो भी बैठे हुए हैं वो उस गांव में बैठे हुए हैं, हम उस गांव से आए हुए तो वहां पे दोग देने जाओ। ठीक है, तो अपना यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली का यही होता है कि दोग दमाई देने में ये पूरा निकल जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ अमीरों की चोंच ले कि हनीमून के लिए निकल गए मैडम, तो यहाँ पे 15 दिन के बाद में वो हनीमून के लिए निकल गए। और हनीमून पे भी वो शनिवार को गए थे, हमारे यहाँ पे तो शनिवार को भी नहीं जाते, क्योंकि शनिवार को आकरा वार है, थोड़ा वार अच्छा नहीं है, सोमवार को देख के जाओ। ठीक है, उसमें भी आपको पूर्ण में नहीं निकलना है, अगर कहीं पूर्ण में टाइम पौने में टाइम हो रहा तो उसमें नहीं जाना, सवा के टाइम पे निकलो, अलग अलग मान्यता है सारी। ठीक है, इस दिन कौन सा वार था, शनिवार को ये हनीमून पे निकल गई। अब पता करो कि इनका शादी किस वार को हुई थी। तो देखो
अगर अपन अपन से बात करें तो ये आपका चॉइस, ठीक है, ये आपका चॉइस और ये आपका 28, टोटल 28 दिन आ रहे हैं। 28 में अगर अपन भाग दें 7 का तो टोटल 0 ऑड डेज, यानी कि शनिवार को ये हनीमून पे गए और इनकी शादी भी कौन से वार को हुई थी, शनिवार को हुई थी। ये आपका आंसर है। ठीक है, शादी भी शनिवार को हुई और हनीमून भी शनिवार को। बात आ रही समझ में? ठीक है, कौन गई? कोमल गई। नौकरी वाला मिला होगा कुछ। ठीक है, आपके लिए भी कोई तो प्रेयर कर रही होगी कि कोई अच्छा वाला मिले, कोई राजकुमार मिले जो घोड़े पर बैठ के आए। आजकल घोड़े पर बैठ के नहीं आता, आजकल कार लेके आता है, फॉर्चुनर लेके आता है। ठीक, घोड़े वाले ज़माने का है। ठीक है, घोड़े वाला किसी को नहीं चाहिए आजकल। आजकल किसको चाहिए? थोड़ा कार वगैरह लेके आए अच्छी वाली, वैगनार लेके नहीं आए। ये सपना है आजकल। ठीक है, किसी लड़की के सपने में कोई गरीब वाला आदमी नहीं आता है, वो आता है आपके राजकुमार, आता है प्रिंस आता है। समझ पा रहे हो बात? ठीक है, ये आपका चैप्टर होता है खत्म। अपन ने कैलेंडर में एक बार देख लेते हैं अपन क्या क्या पढ़ा था अपन ने। ठीक है, कैलेंडर शुरू किया था अपन ने, 3 क्लास अपनी हो चुकी है, तीसरी क्लास है अपनी। फर्स्ट टाइप में पढ़ा था अपन ने सीखा कि आपके डेट और मंथ चेंज हो रहे हैं, साल चेंज नहीं हो रहा है। सेकंड टाइम में अपन ने ये पढ़ा था कि आपके साल चेंज हो रहे हैं, डेट और मंथ चेंज नहीं हो रहे। थर्ड टाइम में अपन ने ये पढ़ा था कि साल, मंथ और डेट तीनों चेंज हो रहे हैं। फोर्थ टाइम में अपन ने ये पढ़ा था कि आपको अगर किसी डायरेक्ट कोई डेट दे दी जाए, 16 नवंबर 2005 को कौन सा वार होगा, ये सीधा। ठीक है, तो उसके लिए अपन ने सारणी बनाई थी। ये भी देखा था कि 0 ऑड डेज है आपका, तो संडे 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, ऐसे देखा था। ठीक है, 1900 में अपन ने देखा था कि ऑड डेज की संख्या 1 है। 2000 में अपन ने देखा था कि ऑड डेज की संख्या 0 है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने 100 साल में आपने ये भी देखा था कि 100 साल में ऑड डेज की संख्या कितनी है, 200 साल में कितनी है, 300 साल में कितनी है। वहाँ पे एक अपवाद मैंने आपको ये भी लिखवाया था कि 400 साल में ऑड डेज की संख्या 0 है। ठीक है, जब से कैलेंडर शुरू होगा यानी कि 1 जनवरी साल पहला होगा, तो उसमें बार कौन सा होगा, वो आपका मंडे। ठीक है, उसके बाद में अपन अगले टाइप पे पहुंचे थे। अगले टाइप पे अपन ने ये सीखा था कि अगर महीना 30 दिन का है तो 1 और 2 तारीख को या 29-30 को आने वाले ऐसे वार होंगे जो 5 बार आएंगे, बाकी सभी 4-4 बार आएंगे। अगर महीना 31 दिनों का है तो उसमें 1, 2, 3 या 29, 30, 31 को जो वार आएंगे, ठीक है, जो जिस तारीख को वार आएंगे वो आएंगे आपके 5 बार, बाकी सभी 4-4 बार आएंगे। ठीक है, ये सीखा था। अगले टाइप में अपन ने ये सीखा था कि सीधे कोई वो उससे बड़ा है, वो उससे बड़ा है, ये वाला देखा था, ये देखा था। और ये अपना ये टाइप था, ये सीख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म। वो तो अच्छे तरीके से पढ़ा, किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो थोड़ा पीछे जाके वापस देख ले इसको। ठीक है, थोड़ा पीछे जाके जब तक समझ में नहीं आए, ऑनलाइन बचत है ही है। ठीक है, अब आपको ये रिकॉर्डेड मिल जाएगी इसमें, उसमें आप जितने मर्जी हो उतना टाइम तक देख सकते हो। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा अपन ने चैप्टर को वापस। ठीक है, थोड़ा स्पीड में, क्योंकि आजकल लोगों की आदत पड़ी हुई है कि आपको 2x से कम, तो मास्टर थोड़ा धीरे बोल रहा था, आपको थोड़ा स्पीड से चाहिए उसको। आपको पता ही नहीं चलता, फिर वो कोई रियल लाइफ में बोलता तो फिर आपको लगता है कि ये मास्टर इतना धीरे क्यों बोल रहा है। अरे उसकी कैपेसिटी यही है बोलने की, आपने 2x पे कर करके अपनी आदत बना ली है। ठीक है, आप क्या करोगे, आराम से देखना लेक्चर को पूरा बाद में। ठीक है, और फिर एक बार पूरा कैलेंडर देख लिया तो उसके फिर आपके प्रीवियस ईयर निकालने, वैसे तो अपन ने करवा लिए प्रीवियस ईयर। ठीक है, बाकी एग्जाम्स के जितने भी प्रीवियस ईयर आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर निकालो, क्वेश्चंस बैंक देखो। ठीक है, और प्रैक्टिस करो सिर्फ। फिर बार बार लेक्चर देखने की आपको कोई जरूरत नहीं, सीधा आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ही काम आएगी आपके मैथ्स रीजनिंग में। समझ पा रहे हो इतना सा? ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। मैंने अपना बेस्ट दिया है, आप भी अपना बेस्ट देवे और ईमानदारी से इसको चैप्टर को पढ़ें। ठीक है, प्रैक्टिस करें, उसके बाद में क्वेश्चंस बैंक निकालें और प्रैक्टिस करें सवालों की। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो भी होगा अपना क्लॉक पढ़ेंगे अपन। ठीक है, मिलते हैं सभी, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, नमस्ते।